भैया जिम स्टार्ट किया है, मसल्स बिल्ड करने हैं, तो कोई अच्छा सा प्रोटीन सप्लीमेंट बताओ। किसी अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन ले लो, तुम्हारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। वे प्रोटीन लेने से मुझे ब्लोटिंग होता है। ठीक है, तो फिर अच्छे ब्रांड का प्लांट प्रोटीन ले लो। प्लांट प्रोटीन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। फिर तो सिर्फ एक ही प्रोटीन सप्लीमेंट बचा है, ईस्ट प्रोटीन। अरे भैया, पहले ही इतना कंफ्यूजन है, वे प्रोटीन ले या प्लांट प्रोटीन ले, अब ये ईस्ट प्रोटीन कहाँ से आ गया? और क्या ईस्ट प्रोटीन सेफ है? क्या ईस्ट प्रोटीन वीगन है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ईस्ट प्रोटीन मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है? अरे भाई रुक जा, सब बताता हूँ। तो अगर आप भी एक जिम बिगिनर है और जानना चाहते हैं क्या आपको ईस्ट प्रोटीन लेना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रोटीन हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन ना सिर्फ हमें मसल रिपेयर में, मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, बल्कि प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। अगर बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, तो पिछले कुछ सालों से वे प्रोटीन जो है वो बहुत पॉपुलर है। वे प्रोटीन बहुत कंज्यूम किया जाता है, बहुत बड़ी अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्लांट प्रोटीन भी मार्केट में आया है, उसने भी अपना मार्केट एस्टेब्लिश किया है। लेकिन अभी एक नया प्रोटीन आया है जिसे हम ईस्ट प्रोटीन कहते हैं। ईस्ट प्रोटीन भी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही है, वेजिटेरियन या फिर हम उसे वेगन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ईस्ट प्रोटीन फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन यही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से दही बनता है, या फिर जिस प्रोसेस से इडली बनती है, या फिर जिस प्रोसेस से बियर बनती है। ईस्ट प्रोटीन ईस्ट से बनाया जाता है। ईस्ट ये एक फंगस है, स्पेशली सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसे बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। तो इससे ईस्ट प्रोटीन बनाया जाता है। और ये एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गन्ने का जूस निकालने के बाद जो भी वेस्ट बचता है, बड़े से टैंक में जमा किया जाता है। उस बड़े से टैंक में फिर ईस्ट सेल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ऑक्सीजन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस बड़े से टैंक में प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और एक थिक या फिर गाढ़ा सा क्रीमी स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम ईस्ट क्रीम कहते हैं। वो जो ईस्ट क्रीम होता है उसे बाद में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करके फिर जो ईस्ट सेल्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। उन ईस्ट सेल्स को बाद में मल्टीपल टाइम्स वॉश किया जाता है, ताकि जो भी उसमें इम्प्यूरिटीज हो, जो भी उसमें गंदगी हो, वो निकल जाए। तो ये जो ईस्ट सेल्स होते हैं उनका जो आउटर लेयर होता है या आउटर कवरिंग होता है वो बहुत थिक होता है, और इसी के अंदर से भी प्रोटीन होता है। तो इस आउटर लेयर को, आउटर कवरिंग को निकालने के लिए उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, या फिर किसी एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो आउटर कवर निकल जाए और हम उस प्रोटीन को सेपरेट कर सकें। एंजाइमेटिक रिएक्शन से या फिर हाई टेम्परेचर का यूज़ करके इस सेल्स के आउटर लेयर को ब्रेक किया जाता है और फिर से एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में जो भी वेस्ट बचता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और जो प्योर लिक्विड बचता है वही होता है ईस्ट प्रोटीन। बाद में इस लिक्विड को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और यही होता है हाई क्वालिटी ईस्ट प्रोटीन पाउडर। इस प्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर और बी विटामिन भी होता है। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो इस प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 है। ये स्कोर एग्स के लिए, वे प्रोटीन के लिए, या फिर बाकी जो एनिमल सोर्सेज के प्रोटीन होते हैं उनका भी पीडी का स्कोर 1 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रोटीन का पीडी का स्कोर बाकी एनिमल प्रोडक्ट से मैच करता है। पीडी का स्कोर ये एक मेथड है प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए। अगर हम इस प्रोटीन को वे प्रोटीन के साथ कंपेयर करते हैं, तो दोनों भी कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेस है, दोनों का पीडी का स्कोर 1 है। लेकिन वे प्रोटीन में ल्यूसिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है इस प्रोटीन के कंपैरिजन में। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस प्रोटीन वे प्रोटीन के कंपैरिजन में इंफीरियर है? इस प्रोटीन वे प्रोटीन के कंपैरिजन में मसल बिल्डिंग नहीं करता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, तो इस प्रोटीन भी वे प्रोटीन की तरह ही आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। सो एज लॉन्ग एज आप अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, मैटर नहीं करता वो प्रोटीन वे प्रोटीन से आ रहे हैं या फिर ईस्ट प्रोटीन से। सो टेक अवे इज, ईस्ट प्रोटीन आपके लिए बना है अगर आप वेजिटेरियन या फिर वेगन हैं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करने से ब्लोटिंग होता है, या फिर प्लांट प्रोटीन्स का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता। ईस्ट प्रोटीन आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ या फिर दही के साथ। अगर वे प्रोटीन आपको सूट नहीं करता तो इस प्रोटीन ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।